नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका एक और नई क्लास में। तो आई होप कि सब अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी भी चल रही होगी। तो जो जिला सीरीज जो मैंने स्टार्ट करी है चमोली जनपद की, आज ये तीसरी क्लास यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ दोस्तों। 2 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड करी है मैंने, अगर आपने वॉच नहीं करी है तो प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं आप। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, आप वहां से जाके जरूर से उसको वॉच करें। तो उसमें हमने चमोली जनपद का इतिहास देख लिया था, प्रमुख कुंड, ग्लेशियर, ताल, जलप्रपात जो भी हैं सारे हमने कवर किए दोस्तों। उसके बाद हमने वहाँ चमोली जनपद के दर्रे, प्रमुख मंदिर, ठीक है, प्रमुख मेले, प्रमुख आंदोलन सारे हमने देखे। तो आज यहाँ पे प्रमुख उत्सव भी हमने देख लिए हैं। तो यहाँ भी मैंने ये करवा रखा था दोस्तों, हिमालय का महाकुंभ नंदा राजजात यात्रा। तो इसके बारे में भी मैंने बताया, तो फिर से देख लेते हैं इस वीडियो में भी दोबारा से। तो नंदा राजजात यात्रा गढ़वाल व कुमाऊं की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है, जो विश्व की अनोखी पदयात्रा है। यह यात्रा 12 वर्षों में एक बार आयोजित होती है और 20वीं सदी की पहली नंदा राजजात यात्रा जो थी वो 1905 में हुई थी। 1905 में, ठीक है, 20वीं सदी की कह रहा है, 20वीं सदी की पहली नंदा राजजात यात्रा का आयोजन 1905 में किया गया था। तो नंदा राजजात यात्रा चमोली के जो काशवा गांव के पास नौटी नामक स्थान में नंदा देवी मंदिर से होकर होमकुंड तक जाती है। ठीक है, कहाँ तक जाती है दोस्तों? होमकुंड तक जाती है। और नंदा राजजात यात्रा 280 किलोमीटर की पदयात्रा है। यह 19 से 20 दिन में पूरी होती है, जो चाँदपुर गढ़ के वंशज हैं कांशवा गांव के राजकुमारों द्वारा यह आयोजित की जाती है। तो इतने पॉइंट हमने यहाँ पे नंदा राजजात यात्रा के देखे हैं। कितनी लंबी यात्रा है दोस्तों? तो 280 किलोमीटर लंबी यह पद यात्रा है। 19 से 20 दिन में यह पूरी होती है और चाँदपुर गढ़ के जो वंशज हैं दोस्तों, कांशवा गांव के राजकुमार इसका आयोजन करते हैं। ठीक है, नंदा राजजात यात्रा का 12 वर्षों के अंतराल में यह 12 वर्षों के बाद यह आयोजित होती है। और 20वीं सदी की जो पहली नंदा राजजात यात्रा थी वो 1905 में हुई थी। तो इतना याद रखना है। तो होमकुंड को याद रखना है और काशवा गांव यहाँ पे याद रखना है। आगे है, देखेंगे, उत्तराखंड के लोग लोग नंदा देवी या पार्वती को अपनी बेटी की तरह मानते हैं दोस्तों। ठीक है, मानते हैं, वास्तविक बात है। और यह यात्रा उनकी विदाई के रूप में की जाती है। कि बेटी मानते हैं तो बेटी की विदाई के रूप में यहाँ पे इनका ये यात्रा का शुभारंभ करते हैं पूरे उससे। ठीक है, आगे है, नंदा देवी राजजात यात्रा में सबसे आगे 4 सींगों वाला मेढ़ा या बकरा तथा पीछे रिंगाल से निर्मित सुंदर छंतोली लिए लोग चलते हैं दोस्तों। अगर आप नंदा राजजात यात्रा यूट्यूब पे या गूगल पे आप सर्च करेंगे तो आपको इमेज वहां पे दिख जाएंगे और वहां से आप प्रैक्टिकली जरूर से देखें। आगे, नंदा देवी के ससुराल क्षेत्र का पहला पड़ाव जो है वो कुलसारी पड़ता है दोस्तों। कुलसारी नंदा राजजात यात्रा में नंद केसरी में कुमाऊं के लोग अपनी अपनी कुल देवी के साथ यात्रा में शामिल होते हैं। ठीक है, अपनी अपनी कुल देवी के साथ यात्रा में शामिल होते हैं। नंदा देवी राजजात यात्रा में बाण पड़ाव के बाद कोई बस्ती नहीं है। बाण में नंदा देवी का भरवाहक लाटू देवता यात्रा में शामिल होता है। तो लाटू देवता की क्या माना जाता है? नंदा देवी का के भाई माने जाते हैं दोस्तों लाटू देवता। आगे है, नंदा देवी राजजात यात्रा जब वेदिनी कुंड में पहुंचती है तो वहां मंदिर में ब्रह्म कमल से देवी की पूजा की जाती है। किसकी पूजा? तो ब्रह्म कमल से। और नंदा देवी जो माता है उनकी यहाँ पे प्रिय पुष्प भी यहाँ पे ब्रह्म कमल है दोस्तों, ब्रह्म कमल। ठीक है, ये पूछा जाता है कई बारी एग्जाम में क्वेश्चन। तो यह मां नंदा का प्रिय पुष्प है ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल से देवी की पूजा की जाती है। आगे है, वेदनी से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक निराली निराली धार है। इस स्थान को पातर नचौड़िया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पातर नचौड़िया भी कहा जाता है। यहाँ से आगे महिलाएं यात्रा में शामिल नहीं होती हैं। पातर नचौड़िया पड़ाव के बाद शिला समुद्र पड़ाव आता है। क्या आता है? शिला समुद्र पड़ाव। इतना डिटेल में नहीं पूछता दोस्तों, जो मेन मेन पॉइंट बनते हैं ना वो पूछे जाते हैं एग्जाम में। आगे है, जैसे पूछे जाते हैं कि कितने समय के अंतराल के बाद यह आयोजित की जाती है, तो 12 वर्ष। और कहाँ से शुरू होती है? चमोली के काशवा गांव से। कहाँ तक जाती है? होमकुंड तक जाती है। ठीक है, होमकुंड तक जाती है।
और इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। आगे नंदा देवी राजजात यात्रा का अंतिम पड़ाव जो है वो होमकुंड है, जो त्रिशूल पर्वत, हेमकुंड नहीं है दोस्तों, ठीक है, हेमकुंड अलग है, ये होमकुंड है, ठीक है, होमकुंड है, जो त्रिशूल पर्वत की तलहटी पर स्थित है। त्रिशूल पर्वत जो है चमोली में, उसकी तलहटी पर स्थित है। यहाँ पूजा करने के बाद 4 सिंह वाले खाड़ू के पीठ पर रखे खैरुआ फांचर पर लोगों द्वारा दी गई भेंट रखी जाती है एवं खाड़ू को छोड़कर नंदा देवी राजजात यात्रा में गए लोग दूसरे रास्ते से होकर नोटी पहुंचते हैं, यानी कि वापस पहुंचते हैं। आगे है 12 वर्षों बाद आयोजित होने वाली नंदा देवी राजजात यात्रा का आयोजन 14 वर्षों बाद 18 अगस्त से 6 सितंबर 2014 को संपन्न हुई। इससे पहले सन 2000 में हुई थी दोस्तों। किन्हीं कारणों से, वैसे तो प्रत्येक 12 वर्ष के बाद तो अनिवार्य है ही, लेकिन कई कारणों से यहाँ पे नहीं भी हो पाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चमोली जनपद में सरकारी संस्थान व विभाग, ठीक है, तो सरकारी संस्थान और विभाग जो भी चमोली जनपद में स्थित हैं उनको देखेंगे। इंपोर्टेंट यहाँ पे हेडिंग हो जाएगी क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले तो देखेंगे इंपोर्टेंट हमारा जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान कहाँ है, चमोली के गोपेश्वर में है, ठीक है, इंपोर्टेंट है, यह याद रखना है। राज्य विधि कॉलेज जो है वो भी चमोली के गोपेश्वर में स्थित है, ठीक है, क्योंकि गोपेश्वर क्या है, चमोली का मुख्यालय है। उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान का गठन 2016 में चमोली के गोचर में किया गया। तो उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान कहाँ है दोस्तों, तो गोचर चमोली में स्थित है और इसकी स्थापना होती है 2016 में, ठीक है, 2016। तो यहाँ पे 3 यहाँ पे इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन गए आपके। एक तो जड़ी बूटी शोध विकास संस्थान, दूसरा है राज्य विधि कॉलेज, तीसरा है उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान, ठीक है, ये दोनों तो इंपोर्टेंट है ही, ठीक है, ये स्टार बना देता हूं मैं यहाँ पे, एक ये और दूसरा ये। आगे है राजकीय मडुआ अनुसंधान संस्थान भी कहाँ है, वो भी पीपलकोटी के चमोली में स्थित है। राजकीय, ये भी इंपोर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। राजकीय मडुआ अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है, चमोली के पीपलकोटी में है। चमोली के किमोठा ग्राम को 2008 में संस्कृत ग्राम घोषित किया गया। तो उत्तराखंड के और कौन से ग्राम है, कौन सा ग्राम है जिसे संस्कृत ग्राम घोषित किया गया, तो किमोठा गांव चमोली में है। 2008 में इसको संस्कृत ग्राम घोषित किया गया। आगे है वीरांगना मछली केंद्र। वीरांगना मछली केंद्र कहाँ भी है, ये भी क्या है, गोपेश्वर में स्थित है दोस्तों, वीरांगना मछली केंद्र। आगे जनदेश स्वैच्छिक संगठन चमोली के जोशीमठ में स्थित है। तो जनदेश स्वैच्छिक संगठन अगर पूछा जाता है तो भी यह भी चमोली के जोशीमठ में स्थित है। अब देखते हैं चमोली में जो भी अन्य यहाँ पे पॉइंट बनते हैं उनको, चमोली जनपद संबंधी अन्य विविध टॉपिक। तो चमोली के नीति घाटी में ग्लेशियर पिघलने के कारण पानी का प्रवाह अचानक दोपहर समय में बढ़ जाता है, जिस कारण इस प्रवाह क्षेत्र को पागल नाला कहते हैं, ठीक है, इस प्रवाह क्षेत्र का नाम रखा गया है पागल नाला। पागल नाला चमोली जनपद के नीति घाटी में स्थित है। अब कई बार पूछ लिया जाता है कि पागल नाला स्थान कहाँ स्थित है, तो यह चमोली में स्थित है। क्यों प्रचलित है, क्योंकि यहाँ नीति घाटी में ग्लेशियर पिघलने के कारण पानी का प्रवाह अचानक दोपहर समय में बढ़ जाता है, इस कारण शायद इसका नाम यहाँ पे रखा गया हो। आगे है तोपगढ़, बधानगढ़, लोहाबगढ़ व दशोलीगढ़ चमोली में थे। तो ये कहाँ थे, जो टिहरी रियासत के अंतर्गत ये गढ़ हुआ करते थे, ठीक है, तोपगढ़, बधानगढ़, लोहाबगढ़ और दशोलीगढ़ कहाँ है, चमोली में स्थित है। नंदप्रयाग का मूल नाम तो क्या है, कंडासू है। नंदप्रयाग का मूल नाम क्या है, कंडासू। आगे नारायणबगड़ एवं झूलाबगड़ चमोली के कर्णप्रयाग में है। नारायणबगड़ और झूलाबगड़ स्थान कहाँ है, चमोली के कर्णप्रयाग में स्थित है। आगे है जोका पानी एवं भोर पानी भी क्या है, चमोली में स्थित है। जो ये स्थान है झोंका पानी या भोर पानी भी कहाँ है, चमोली में स्थित है। आगे देखेंगे दोस्तों क्या क्या पॉइंट बनते हैं। आगे है बुग्यालों की मदर टेरेसा रूपा देवी को कहा जाता है। तो बुग्यालों की मदर टेरेसा इनको कहा जाता है दोस्तों, रूपा देवी को, ठीक है, याद रखना है, इंपोर्टेंट, ये यहाँ पे फैक्ट हो जाएगा, बुग्यालों की मदर टेरेसा रूपा देवी। आगे 1939 में वनस्पति विज्ञानी मार्गरेट लेगी ने फूलों की घाटी में 1 महीने तक अध्ययन किया, परंतु एक दिन चट्टान से फिसलने पर उनकी मृत्यु हो गई दोस्तों। मार्गरेट लेगी, ठीक है, 1939 में वनस्पति विज्ञानी थे यह, मार्गरेट लेगी। आगे है फूलों की घाटी में मार्गरेट लेक की समाधि के ऊपर शिलापट पर अंग्रेजी भाषा में लिखा है कि मैं अपनी आंखें उन पहाड़ियों की ओर उठाऊंगी जहां से मुझे सहायता मिलती है। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये भी फैक्ट हो जाएगा। आगे है
फ्रैंक एंड स्मिथ ने फूलों की घाटी की विलक्षण पादप विविधता पर 1938 में जो था मैं वैली ऑफ फ्लावर नामक पुस्तक लिखी। इन्होंने कब लिखी? 1938 में। तो यहाँ पे दो फैक्ट बनते हैं। एक तो बनता है कि वैली ऑफ फ्लावर्स किसकी पुस्तक है, तो ये है फ्रैंक एस स्मिथ की। ठीक है, फ्रैंक एस स्मिथ की यह पुस्तक है। ठीक है, फूलों की घाटी का इन्होंने परीक्षण किया था 1938 में, और वैली ऑफ फ्लावर इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, पूछी जाती है कई बार एग्जाम में। आगे बर्निड हट चमोली के वेदनी में स्थित है। कहाँ है? बर्निड हट चमोली के वेदनी में स्थित है। अथारी नामक स्थान ग्वालदम चमोली में स्थित है, तो यह भी इंपोर्टेंट हो जाएगा। आगे है अवनी बुग्याल थराली चमोली में, तो अवनी बुग्याल कहाँ स्थित है? तो थराली, चमोली के थराली में स्थित है अवनी बुग्याल। आगे चमोली नीति घाटी में बगड़वाल नृत्य प्रसिद्ध है, तो बगड़वाल नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है? चमोली के नीति घाटी में प्रसिद्ध है बगड़वाल नृत्य। तो बगड़वाल नृत्य किस जनपद का नृत्य है? तो चमोली यहाँ पे राइट होगा। आगे है जिलाशु नामक पर्यटक स्थल चमोली में स्थित है। कौन सा स्थल? जिलाशु नामक पर्यटक स्थल। आगे है मेलोरी टॉप चमोली जिले में स्थित है, तो मेलोरी टॉप कहाँ है? चमोली में स्थित है। आगे गोपेश्वर के निकट कश्मीरी हाट नामक स्थल एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में प्रतीत होता है, तो कश्मीरी हाट एक ऐतिहासिक स्थल है गोपेश्वर में। आगे विकासखंड घाट का नाम बदलकर नंदा नगर रखा गया है, तो विकासखंड घाट का नाम बदलकर नंदा नगर रखा गया है दोस्तों, ये भी इंपोर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा फैक्ट। विकासखंड घाट का नाम बदलकर क्या रखा गया अगर पूछा जाता है, तो नंदा नगर रखा गया है। आगे है 21 अगस्त 2021 में चमोली के माणा में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है, तो हर्बल पार्क कहाँ स्थित अगर पूछा जाता है, तो चमोली में इसका उद्घाटन होता है 21 अगस्त 2021 को। आगे उत्तराखंड का पहला आर्किड पार्क चमोली के गोपेश्वर में है, तो एक तो हर्बल पार्क और दूसरा आर्किड पार्क आपको याद रखना है चमोली से। तो इतने पॉइंट हमने यहाँ पे कवर किए दोस्तों। ये यहाँ पे इन्होंने कुछ इस बुक में वो दिए हुए हैं, बुक दिए हुए हैं दोस्तों, सिंगल लाइनर। ठीक है, जो मैंने ये वाली बुक दिखा रहे हैं ना, जो ये मैंने इसकी सारी वीडियो यहाँ पे अपलोड करी हुई है, कम से कम 50 से 52 वीडियो अपलोडेड है। और कई स्टूडेंट के कमेंट भी आ रहे थे उस वीडियोज में मेरे कि इसका पीडीएफ हम प्रोवाइड करा दीजिए। अगर पीडीएफ मेरे पास दोस्तों इतना बड़ा पीडीएफ तो नहीं है बुक का, और ना मैं इतना बड़ा पीडीएफ बना के दे सकता हूँ आपको। चैप्टर टू चैप्टर अगर आप कहेंगे तो मैं बिल्कुल दे दूंगा। और अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो ऑनलाइन बुक मिल जाती है, बुक्स ये सारी, तो आप मंगा सकते हैं। ठीक है, ये सब इंस्पेक्टर वाली भी है दोस्तों, ये भी है मेरे पास। और एक और है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, जिसमें पुलिस कांस्टेबल का सारा सिलेबस दिया गया है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों यहाँ पे चमोली से इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं। चमोली जनपद से संबंधित परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। तो उत्तराखंड में स्थित कौमेर शिखर की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तो कितनी है कौमेर शिखर की ऊंचाई, तो पूछा जाता है, तो यहाँ पे है 7756, यानी कि 7556 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 7556 मीटर। आगे है निम्न में से किस स्थान को गढ़वाल की रानी कहा जाता है? तो गढ़वाल की रानी किसको कहा जाता है? तो यहाँ पे राइट होगा दोस्तों, यहाँ पे नीलकंठ शिखर को गढ़वाल की रानी कहा जाता है, नीलकंठ पर्वत को। आगे है निम्न में से मैती आंदोलन के जनक है, तो मैती आंदोलन के जनक कौन है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा कल्याण सिंह रावत, इसका राइट आंसर होगा कल्याण सिंह रावत। ठीक है, मैती आंदोलन के जनक हैं तो कल्याण सिंह रावत। आगे है उत्तराखंड का प्रसिद्ध हाथी पर्वत एवं एलिफेंट पीक किस जनपद में स्थित है? तो यह स्थित है यहाँ पे चमोली, इसका राइट आंसर होगा। हाथी पर्वत कहाँ है? चमोली में स्थित है। आगे देखेंगे नंदा राजजात यात्रा में कासवा से होमकुंड की दूरी कितनी है? तो कासवा से होमकुंड की दूरी यहाँ पे पूछी जाए तो 280 किलोमीटर हमने अभी देखा था दोस्तों, 280 किलोमीटर राइट आंसर होगा। आगे है रामायण लोक परंपरा संबंधित है, तो जो रामायण लोक परंपरा है यह संबंधित है दोस्तों यहाँ पे सलूर डुंगरा से, सलूर डुंगरा गांव से यह संबंधित है। सलूर डुंगरा गांव में आयोजित होती है दोस्तों रामायण जो महोत्सव होता है। आगे है उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य है? तो चमोली जनपद में है दोस्तों, 3 है यहाँ पे। ठीक है, एक तो नंदा देवी, एक फूलों की घाटी और एक केदारनाथ वन्य जीव विहार। आगे है रामायण किस वर्ष से विश्व विरासत में घोषित किया गया? तो विश्व विरासत की सूची में कब शामिल किया गया रामायण महोत्सव को?
तो 2009 में किया गया। ये सारे क्वेश्चन हमने डिटेल में ऊपर देखे हैं, सारी 3 वीडियो अपलोड करी हैं, 2 वीडियो पहले उनमें, ठीक है। आगे है उत्तराखंड के किस जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो किस जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल यहाँ पे सर्वाधिक है पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा चमोली दोस्तों। चमोली का कितना है यहाँ पे, चमोली का क्षेत्रफल अगर पूछा जाता है तो इसका है 8030 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है, और 8016 क्या है उत्तरकाशी का है। उसके बाद पिथौरागढ़ आता है, फिर शायद 7756 में पिथौरागढ़ आता है। आगे देखेंगे रम्माण किस वर्ष नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की झांकी थीम रही थी, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे 2016 इसका राइट होगा। आगे उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम है, तो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे नंदा देवी है, 7817 है, कितना है हाँ इतना ही है दोस्तों, 7817 मीटर, ठीक है। आगे है भेंगताल एवं ब्रह्मताल दर्शनीय स्थल है, तो ये भी चमोली में स्थित है। आगे है रावण की तपस्थली, रावण की जो तपस्थली बैराज कुंड है वो कहाँ स्थित है पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे चमोली जनपद में। आगे है चमोली जनपद का सृजन हुआ था यानी कि गठन कब हुआ था पूछ रहा है, तो 24 फरवरी 1960 इसका राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों, 24 फरवरी 1960 राइट आंसर होगा। आगे है चमोली जिले का नोटी क्षेत्र किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो नोटी क्षेत्र जो है वह किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे ऑर्गेनिक चाय के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इंपोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा। अब ये भंडारपाल की परीक्षा में पूछा भी गया है 2017 में। आगे है चमोली जिले में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध बुग्याल कौन सा है, तो स्कीइंग खेल कहाँ आयोजित होता है, तो इसका राइट होगा दोस्तों ओली के लिए प्रसिद्ध है। तो कनिष्ठ सहायक 2017 में यह बतौर पूछा भी गया है क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं दोस्तों, सिलेबस तो वही है ना, सिलेबस थोड़ी चेंज हो गया है, बस पूछने का तरीका चेंज किया है उसने, तो क्वेश्चन तो यहीं से बनेंगे। वेदनी बुग्याल के जनपद में स्थित है, तो वेदनी बुग्याल जो है चमोली में स्थित है दोस्तों। और देवदामनी भी पूछा जाता है, एक देवदामनी, मेरे को कंफ्यूजन हुआ करता था इन दोनों में, ठीक है, देवदामिनी, इन दोनों में मुझे कंफ्यूजन होता था। देवदामनी जो है उत्तरकाशी में है और वेदिनी क्या है चमोली में है। वेदिनी में 3 यहाँ पे शब्द हैं, तो 3 शब्द वाला जनपद चमोली, और उत्तरकाशी यहाँ पे उत्तरकाशी में ज्यादा शब्द हैं, तो यहाँ पे देवदामनी में भी ज्यादा शब्द हैं, ऐसे रिलेट करके याद हो जाएगा। आगे वसुंधरा जलप्रपात किस जनपद में स्थित है, तो वसुधारा जो जलप्रपात है दोस्तों, वसुधा हाँ, ये भी चमोली में है दोस्तों। वसुधारा जलप्रपात, एक दिन एक क्लास में मेरे से गलत बताया गया कि सहस्त्रधारा जलप्रपात, मैंने बोला कि चमोली में है, लेकिन सहस्त्रधारा देहरादून में है दोस्तों, ठीक है। तो मुझे उस दिन इसी में कंफ्यूजन हुआ था कि सहस्त्रधारा और वसुधारा में, तो वसुंधरा जो है चमोली में है और सहस्त्रधारा देहरादून में है। आगे कॉमेट पर्वत की ऊंचाई कितनी है दोस्तों, तो कॉमेट पर्वत की ऊंचाई यहाँ पे अब फीट में बतानी है। मीटर में तो हम बता चुके हैं ऊपर, अब फीट में यहाँ पे होगी इसकी 25,413 फीट, ठीक है। फीट में भी पूछी जाती है कई बारी, तो याद रखना है। तो लेखाकार परीक्षा में यही पूछा गया है 2016 में। आगे नंदा राजात का प्रकरण क्या है, तो नंदा राजात का प्रकरण क्या है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा मातृ सदन से ससुराल गमन की तीर्थ यात्रा है यह, ठीक है। मातृ सदन से यानी कि माँ के घर से या फिर मायके से ससुराल तक का सफर या फिर यात्रा, ठीक है। आगे है उत्तराखंड के किस जिले में गैरसैंण है, तो गैरसैंण तो चमोली जिले में है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बनाया गया है इसको, ठीक है, गैरसैंण को। आगे है उत्तराखंड में मिस्ट्री ताल के रूप में जाना जाता है, तो मिस्ट्री ताल के रूप में कौन सा ताल यहाँ पे जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे रूपकुंड को जाना जाता है मिस्ट्री ताल। आगे देखते हैं क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, द्रोणगिरी एवं दूनागिरी पर्वत किस वैली में स्थित है, तो किस वैली में यह स्थित है पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे नीति वैली में यह स्थित है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय लिपिक परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों 2015 में। उसके बाद पटवारी की परीक्षा 2023 में पूछा गया है,
जो पटवारी की परीक्षा हुई। द्रोणागिरी एवं दूनागिरी पर्वत किस वैली में स्थित है? तो कितने इंपोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बन रहे हैं। चांदपुर गढ़ी स्थित है, तो चांदपुर गढ़ी कहाँ स्थित है दोस्तों? चांदपुर गढ़ी चमोली में स्थित है। न्यायिक लिपिक परीक्षा में पूछा गया है। आगे है प्रसिद्ध गौचर मेला प्रारंभ हुआ था, तो गौचर मेला सॉरी दोस्तों, प्रसिद्ध गौचर मेला प्रारंभ हुआ था, तो प्रसिद्ध गौचर मेला जो था 1943 से प्रारंभ होता है गौचर मेला 1943। आगे नंदा राजजात पर प्रथम बार डाक टिकट जो है कब प्रकाशित हुआ था? तो डाक टिकट प्रथम बार नंदा राजजात यात्रा पर पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे अगस्त 2013। इसका राइट आंसर होगा अगस्त 2013। आगे अनुसुईया देवी का मंदिर स्थित है, तो अनुसुईया देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो उसका राइट आंसर होगा दोस्तों चमोली जनपद में स्थित है अनुसुईया देवी का मंदिर। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे कराए हैं याद रखने हैं दोस्तों, इंपोर्टेंट से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। आगे है लिंगाताल कहाँ स्थित है? तो लिंगाताल दोस्तों यह भी फूलों की घाटी में यह स्थित है। लिंगाताल चमोली में फूलों की घाटी में, ठीक है। आगे है नंदा राजजात को वर्ष के अंतराल में मनाया जाता है, तो कितने वर्ष के अंतराल में यहाँ पे मनाया जाता है? तो 12 वर्ष के अंतराल में मनाया जाता है। आगे देखते हैं यहाँ पे कुछ दिए गया है टॉपिक की उत्तराखंड के जिलों का गठन कब किया गया, ठीक है। तो देख लेते हैं एक नजर में यहाँ पे गढ़वाल जिला, ठीक है। गढ़वाल का 1800 यहाँ पे 39 में होता है श्रीनगर में, ठीक है। श्रीनगर इसका मुख्यालय है। पौड़ी गढ़वाल 1840 में होता है, इसका मुख्यालय पौड़ी है। कुमाऊं मंडल 1854 में कुमाऊं मंडल का गठन होता है और नैनीताल मुख्यालय बनाया जाता है। नैनीताल एवं अल्मोड़ा जिला कब बनाया जाता है? 1891 में बनाया जाता है दोस्तों। तो गढ़वाल यहाँ पे देखा हमने पौड़ी गढ़वाल और कुमाऊं मंडल, ठीक है। आगे देखेंगे टिहरी जिला, टिहरी टिहरी जिला 1 अगस्त 1949, ठीक है। टिहरी 1 अगस्त 1949। उत्तरकाशी 24 फरवरी 1960। चमोली पिथौरागढ़, ये तीनों की डेट आपको याद रखनी है। 24 फरवरी 1960 तीनों की सेम डेट है और यह उत्तरकाशी टिहरी से अलग किया गया, चमोली जो है पौड़ी से और अल्मोड़ा से अलग पिथौरागढ़ किया गया यहाँ पे। और गढ़वाल मंडल जो है गढ़वाल मंडल 1969 में, यह भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो पौड़ी इसका मुख्यालय है। गढ़वाल मंडल का गठन होता है 1969। आगे देहरादून 1975 1975 मेरठ से अलग करके गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया देहरादून को, ठीक है। इंपोर्टेंट है, कहाँ से अलग किया गया? मेरठ से। चंपावत तहसील 13 मई 1972 को पिथौरागढ़ जनपद में शामिल किया गया पिथौरागढ़ जनपद में शामिल, ठीक है, चंपावत तहसील को। हरिद्वार है 28 दिसंबर 1988, हरिद्वार 28 दिसंबर 1988। उधम सिंह नगर 30 सितंबर 1995, ठीक है। और जिला साइट में दिया गया है कह रहा है, ठीक है। जो उत्तराखंड जो उधम सिंह नगर की वेबसाइट है, जो साइट है, उसमें दिया गया है 30 सितंबर 1995। चंपावत जो है वो है 15 सितंबर 1997। रुद्रप्रयाग जिला जो है उसकी है यहाँ पे 16 सितंबर 1997। तो चंपावत और रुद्रप्रयाग भी यहाँ पे आपको 15-16 सितंबर 1997 याद रखना है। जिला साइट में यहाँ दिया गया है कह रहा है, ठीक है। बागेश्वर, ये तीनों जिले एक ही डेट है 15 सितंबर 1997। 15 ये दोनों की चंपावत और बागेश्वर की सेम है और रुद्रप्रयाग एक दिन बढ़ा देना है आपको, 16 सितंबर कर देना है। तो चमोली जनपद से इतने ही यहाँ पे फैक्ट थे दोस्तों जो इस बुक में दिए गए हैं, ठीक है। तो वो सारे मैंने आपको करा दिए 3 वीडियो के अंतर्गत। तो आगे हम देखेंगे दोस्तों, वो देखेंगे देहरादून जनपद, ठीक है। इससे पहले जो चमोली था इम्पोर्टेंट, यहाँ से चमोली से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देहरादून भी इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि देहरादून से भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी, नेक्स्ट क्लास जो आएगी, उसमें हम देहरादून के बारे में देखेंगे। तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगी तो दोस्तों लाइक जरूर से करें और अपने स्टडी करने वाले दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर करें, ठीक है। कमेंट जरूर से करके जाएं ताकि मुझे पता चले कि आपको हेल्प हो रही है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें दोस्तों, धन्यवाद।